नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे वीडियो भर्ती 2025 के लिए। एक बार पिछले साल का पेपर देखते हैं ताकि में एग्जाम्स पैटर्न है और एग्जाम्स का लेवल है वो हमारे समझ में आ जाए। ये जो हमारे पेपर्स हैं, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021, पिछला जो हमारा पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, ये जो हमारा पेपर है इंजीनियरिंग शिफ्ट का है, सेकंड पारी का है, जिसमें कुल प्रश्नों की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे गए थे 100 अंक के लिए, और जो हमारी समयावधि थी वो थी 2 घंटे। तो इस पेपर पर अंत तक बने रहना है और साथ में इन प्रश्नों को आपको काउंट भी करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सूसी फर्स्ट का सूसी सेकंड से मिलान करना है। पहले क्वेश्चन में खमसिन दे रखा है, बोरा दे रखा है, लू दे रखा है और हर मटन, ऐसे ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, काफी संख्या में पूछे गए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, लू। हम सभी को पता है कि जो हमारी लू चलती है वो चलती है उत्तर भारत के मैदान में, तो थर्ड का डी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें थर्ड का डी है? बाकी देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी थर्ड का डी बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद है खमसिन, तो खमसिन है वो मिस्र में, फर्स्ट का बी खमसिन मिस्र भरेंगे। उसके बाद है बोरा, तो दूसरे का सी बोरा है जो कि एड्रियाटिक सागर। उसके बाद है लास्ट वाला है हरमट्टन, हरमट्टन है वो ए ऑप्शन पश्चिमी अफ्रीका में। तो ये हमारे सही सुमेलित हैं ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? मयूर सिंहासन बहुत ही फेमस क्वेश्चन था ये, तो इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो पहले आपको आंसर बताना है तुरंत, मयूर सिंहासन। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। अब देखिए जो शाहजहां ने कौन कौन से स्थलों का निर्माण करवाया था, तो इसकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इसका एक प्रश्न आपको एग्जाम्स में आ सकता है, मतजा रेशमा दीवानी। तो देखिए म से मयूर सिंहासन, इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था शाहजहां ने। दूसरा है ताजमहल, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद है जामा मस्जिद, रेशम बाग, दीवाने आम और दीवाने खास, ये सभी स्थल हैं जो कि शाहजहां ने बनवाए थे। तो इस ट्रिक को आप याद रखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अधोलिखित में से कौन सा स्थान और कौन सा विद्रोही नेता है जो कि सुमेलित नहीं है? तुरंत आपको पहचान करनी है। रोहिलखंड खान बहादुर खान, इलाहाबाद लियाकत अली, लियाकत अली, झांसी लक्ष्मीबाई और कानपुर बेगम हजरत महल। तो बिल्कुल असुमेलित कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अब मैं आपको कम समय में पूरा पेपर जल्दी से सॉल्यूशन करके बता देता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बम रसिया, ये बम रसिया आपको नहीं पढ़ना है। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बम रसिया क्वेश्चन नंबर 4। तो तुरंत आपको आंसर बताना है अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था राजस्थान जीके का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राव जेतसिरो संध के रचयिता कौन है? बताइए प्यारे साथियों, राव जेतसिरो संध। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, बीटू सूजा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आंसर आना चाहिए। सेकंड ए, सेकंड बी, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, हमेशा ये प्रश्न आता रहता है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण आपको बिल्कुल याद रखना है, एक क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर से तो तुरंत हमारा राइट आंसर है फर्स्ट सी, ऑप्शन नंबर डी को हमें लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर अब स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, संयुक्त राज्य
अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, ये हमारा टोक्यो ओलंपिक 2021 से संबंधित था। वैसे अवनी लेखरा बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं ओलंपिक से संबंधित। तो देखिए वैसे बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। अभी भी इसका आंसर भी यही है, शूटिंग, क्योंकि देखिए अवनी लेखरा जिसका संबंध शूटिंग से और राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य व जिला सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़गढ़ दे रखा है, बंद बोरेठा अलवर दे रखा है, टोटगढ़ ड्रावली पाली अजमेर और राजसमंद दे रखा है, फुलवारी की नाल उदयपुर दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, राजस्थान जीके से संबंधित है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, तो तुरंत हम इसका राइट आंसर दे देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बंद बोरेठा, इसमें अलवर दे रखा है, जबकि जो बंद बोरेठा है वो भरतपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। बाकी बच्ची चित्तौड़गढ़ में, रावली टोटगढ़ पाली और अजमेर में, और फुलवारी की नार है उदयपुर में। ये ऑप्शन आपको भी आता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा मैंने छोटा किया है ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सूसी फर्स्ट का सूसी सेकंड से मिलान करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तालाब एसाई, गैब साकर, कडाना और हेमवास। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, आपको इसका आंसर है जो कि आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, तुरंत पहचान करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, तालाब ए साई, तालाब ए साई, तो वो हमारा धौलपुर में। तालाब ए साई फर्स्ट का तीसरा धौलपुर में। उसके बाद है गैब सागर, तो वो हमारे डूंगरपुर में। गैब सागर है वो डूंगरपुर में, यानी दूसरे का चौथा। तो देखिए पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मिलान हो रही है। उसके बाद तीसरा कडाना जो कि बांसवाड़ा में, और हेमवास है जो कि पाली में। इस तरह से आपको मिलान करना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपने भी अवश्य मिलान किया होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल और पशुधन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, भी राजस्थान जीके का। प्यारे साथियों, क्लास को अगर आपको पसंद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी लेवल का ही हमारा पेपर आएगा और इसके आसपास ही क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। बरबरी बकरी की नस्ल दे रखा है, सनोथर भेड़ की है, लोही भैंस की है, और कांकरेज गोवंश दे रखा है। तो कौन सा कथन है जो कि सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11, तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा सुमेलित नहीं है। लोही, लोही साथियों एक बकरी की नस्ल है, जबकि इसमें भैंस दे रखा है। भैंस की आपको मुख्य 4 नस्लें याद रखना है, मुर्रा, जाफराबादी, मैसाणी और भदावरी। ये 4 नस्लें भैंस की याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पिछले 3 से 4 महीनों के अभी से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी ये करंट अफेयर से संबंधित था। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है 13वां क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वैसे करंट अफेयर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 14, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। बताइए प्यारे साथियों, डामोर जनजाति, राजस्थान की जनजातियां बढ़ लेना। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। इस साल तो वीडियो भर्ती में फॉर्म भी कम भरे गए और इतना कंपटीशन भी हर वर्ष की तुलना में कम होगा, तो आपके पास मौका है। क्वेश्चन नंबर 15, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई तो वो है मेवाता क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है मेवाता क्षेत्र। लोक नृत्य संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बताइए, ऊंटों के लोक देवता, लोक देवता के प्रश्न भी आते रहते हैं हर एग्जाम्स में। ऊंटों के देवता तो वो है हमारे पाबू जी। ऑप्शन नंबर डी को तुरंत लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17, नारियों का शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषताएं। नारियों का शिकार करते हुए चित्रण, थोड़ी सी क्लास अगर आपको धीरे लग रही है तो थोड़ी सी तेज कर देना। नारियों का शिकार करते हुए चित्रकला शैली की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, कोटा शैली। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लगभग आपके भी ये सवाल सही होते होंगे राजस्थान जीके के। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। ये प्रश्न आपको कन्फ्यूजन करेगा, जहां तक मुझे इसका नॉलेज है। आप भी इसका आंसर थोड़ा सा सही बताने की कोशिश करना, गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा आभूषण है जो कि गले में नहीं पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है आंवला। देखिए आंवला दो तरह के आभूषण होते हैं, एक पे आप कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना। आंवला ये हमारे कलाई पे पहना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। बाकी तीमणिया, कांटला और मादलिया ये सभी गले में पहने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19वां, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि करंट अफेयर की क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी सुमेलित करने से संबंधित है। अमरकोश, काव्य मीमांसा, व्रत कथा और स्वप्न वास वदम ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां, कोई भी एक आंसर आता होगा तो इसका आप मिलान कर दोगे 20वें क्वेश्चन का। तो देखिए अमरकोश, अमरकोश, अमरकोश है वो अमर सिंह। देखिए पहले का सी तुरंत ऑप्शन पेशन करिए, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। देखिए अमरकोश अमर सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए तुरंत आपको लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। दूसरे का डी काव्य मीमांसा है, जो कि राजशेखर है। फिर तीसरे का भी है वृहत कथा है, वो है गुणा डी। उसके बाद है स्वप्नवास वदम, ऑप्शन नंबर 100 है, उसका है पास। तो ऑप्शन नंबर ए तुरंत आपने पहचान कर ली होगी, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। रिंद रोही किसकी रचना है। रिंद रोही, पारस अरोड़ा, चंद्र प्रकाश देवल, मालसन तिवारी या फिर अर्जुन देव सारण। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22वां, थोड़ा सा मैं अब जल्दी से आपको प्रश्न बता देता हूं, क्लास को स्किप नहीं करना है, बल्कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 22वां, तो अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, वैसे हार्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23वां, पाल किसे कहते हैं। पाल भीलों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती, सहरियाओं की बस्ती या फिर जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती। पाल, क्वेश्चन नंबर 23वां, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, भीलों की बस्ती को पाल कहते हैं। याद रखना ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24वां, ये हमारा जीआई टैग से संबंधित है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25वां, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25वां, रिंग ऑफ फायर अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत, हिंद या फिर आर्कटिक। तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26वां, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य। भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य, तो वो है हमारा झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां, माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा, देखिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। माही नदी का किनारा, तो वो है हमारा कांठल। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों से कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है। असुमेलित कथन की पहचान करनी है प्यारे साथियों, और आपको बुक्स जरूर पढ़नी है। श्री बलदेव पशु मेला, श्री गुगामेड़ी पशु मेला, श्री मल्लीनाथ पशु मेला और श्री चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के फेमस पशु मेले दे रखे हैं। और असुमेलित पशु मेला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28वां। तो देखिए बलदेव पशु मेला करौली दे रखा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा असुमेलित है। बाकी देखिए गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में, श्री मल्लीनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर में और चंद्रभागा झालरापाट में। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो कि असुमेलित है। विद्यन कंगार भूमि हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 29वां। विंध्यन कंगार भूमि, प्रश्नों को काउंट भी करना है कितने क्वेश्चन है जो कि आपके सही हो रहे हैं। तो 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पाशुपत, बेसिक क्वेश्चन है, आंसर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 31वां, पाशुपत। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी लकुलिश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर की के अनुसार ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां। भारत का कौन सा स्थल है जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आपको संपूर्ण किले याद रखने। 32वां क्वेश्चन, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, रामपा मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33वां, राव राय सिंह को राजपूत आने का कारण किसने कहा। राव राय सिंह को राजपूत आने का कारण, तो ऑप्शन नंबर ए मुंशी देवी प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34वां, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। क्वेश्चन नंबर 34वां, तो सैनिक सावनिया और उसके पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने, एग्जाम्स में डायरेक्ट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34वां हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्राउन जलप्रपात स्थित है। ब्राउन जलप्रपात वैसे वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन गलत होने के चांस ज्यादा है इस क्वेश्चन के। ब्राउन जलप्रपात आपको भी आना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35वां, तो लॉक कर देते हैं न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37वां, आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ने। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है। 37वां क्वेश्चन, वो है समुद्रयान, ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 38वां, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। 38वां क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। 39वां क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सपा है पूरे राजस्थान जी की, और करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेक्शन का आधार बनते हैं वीडियो भर्ती में। 40वां क्वेश्चन, मांड का प्राचीन नाम था। मांड बताइए प्राचीन नाम, बेसिक क्वेश्चन है, लॉक कर देते हैं जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब देखते हैं अगला राजस्थान जीके का क्वेश्चंस। ये हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के और रीजनिंग्स के।
क्वेश्चन नंबर 45वां भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन सा आसीन नहीं रहा? राज्य महिला आयोग, यह भी देखिए उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है 65। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर था, गिरिजा व्यास। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 66, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष, 67वां क्वेश्चन। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जिला कलेक्टर, जो कि हमारा राइट आंसर है। मैं आपको पूरे राजस्थान जीके के और इंडिया जीके के क्वेश्चन है जो कि बता दूंगा, और हिंदी के क्वेश्चंस को। बाकी देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है। सूसी फर्स्ट का सूसी सेकंड से मिलान करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जेवीपी समिति और मोर्ले मिंटो सुधार। सिक्सटी सेवन, तो देखिए फर्स्ट का बी, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, जो कि 1919 में, फर्स्ट का बी। कौन सा ऑप्शन है? बाकी देखिए सभी में फर्स्ट का चौथा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए को हमें लॉक करना है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जो कि है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आप सभी को मालूम है कि 1928 में डायरेक्ट ऐसे लिखा था, इसमें मोतीलाल नेहरू पूरा नाम लिखा है। जब हम जीके में पढ़ते हैं इतिहास में, तो उसमें डायरेक्ट नेहरू रिपोर्ट लिखा होता है। तो उसके बाद है तीसरा, जेवीपी समिति। जेवीपी समिति है जो कि 1948, और मोर्ले मिंटो सुधार है जो कि 1909 में। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? 69, थोड़ा सा आपको छोटा दिखता होगा, लेकिन प्रयास करिए आंसर देने की 69 क्वेश्चंस का। तो इस प्रश्न को डिलीट माना था, 69 प्रश्न को। बोनस मिला था 69 में। अगला क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? 70वां क्वेश्चन, तो वो है अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर बी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 164। क्वेश्चन नंबर 71, जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको याद रखने पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके सिलेबस में शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 71, तो वो है FTP। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, FTP। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है? मुख्य मेमोरी में प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 72, वो आता है ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक रैम। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में फर्स्ट तथा सेकंड पर विचार करें। ट्रांजिस्टर, VLSI, मशीन लैंग्वेज, परम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, तो देखिए ट्रांजिस्टर,
वो हमारी चौथी पीढ़ी। उसके बाद है VLSI, दूसरा ऑप्शन। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी नहीं, सॉरी, ट्रांजिस्टर है आपको मालूम है दूसरी पीढ़ी, यानी फर्स्ट का पांचवी दूसरी, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी यानी फर्स्ट का सी। कभी जल्दबाजी में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी है। उसके बाद है VLSI, तो VLSI है वो चौथी पीढ़ी का है और दूसरे का ए। उसके बाद है मशीन लैंग्वेज, तीसरा, तो मशीन लैंग्वेज है वो है पहली पीढ़ी, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी को। फिर है परम, चौथा ऑप्शन है तो वह परम है वो हमारी पांचवी पीढ़ी। इस तरह से ये हमारा सही सुमेलित है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। आपको गलत नहीं बताएंगे, थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने ट्रांजिस्टर का ऑप्शन नंबर ए बता दिया था, जो कि इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंफर्म है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर 74, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग लाया जाता है? किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74। तो हम लॉक कर देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी। 75 हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, F5, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 76 टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? 76 तो वो बनाया था ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज स्टिग्लिट्ज ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 79, AEEE 1394 इज, बताइए क्या है? फायर वायर, USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट या फिर पैरेलल पोर्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 79, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फायर वायर। अगर आपके कंप्यूटर के प्रश्न, अगर आपका कंप्यूटर का जो सिलेबस क्लियर नहीं है तो ग्राम सेवक अधिकारी भर्ती के लिए थोड़ा सा आपके संकट आ सकता है, तो इसलिए कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस देना। अगर आप ये पेपर देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान जी के करंट अफेयर और कंप्यूटर यही हमारे सिलेक्शन का आधार बन रहे हैं। कंप्यूटर के प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है अपने 2 नवंबर की वैकेंसी के लिए, 2 नवंबर के पेपर के लिए आपको कंप्यूटर के प्रश्न जरूर पढ़ने। फिर एक क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 80, एक बारकोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है या फिर बारकोड एक विशेष स्याही का प्रयोग से छापे जाते हैं जिससे आयरन ऑक्साइड होता है, या फिर क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है। तो बिल्कुल आपको देखना है, पहले दिमाग लगाना है कि बार कोड रीडर, आपने भी हर प्रोडक्ट में देखा होगा एक बार कोड रीडर लगा रहता है। तो आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 80 का, ऑप्शन नंबर बी, जो कि असत्य कथन है। बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिससे आयरन ऑक्साइड होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा असुमेलित कथन है, क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। अब ये जो हमारे अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं तो थोड़े से स्किप करेंगे। अब है हिंदी के क्वेश्चन, तो 90 से 100 तक हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और जरूर देखें आप हिंदी के प्रश्न। किस विकल्प में तत्सम शब्द का प्रयोग हुए? तत्सम, आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान शब्द, एक होता है तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द, तत्सम यानी संस्कृत भाषा का शब्द। तो संस्कृत भाषा का शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 91,
प्यारे साथियों, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखना है, बहुत मेहनत से आपको क्लास बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, वत्स और उलूक, ये सभी जो हमारे शब्द है तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए। काफी विद्यार्थी थोड़े से कन्फ्यूज होंगे कि पेपर टफ आ रहा है। अगर इस पेपर में मैं 2021 की बात करूं तो जिस विद्यार्थियों के लगभग 54 क्वेश्चन हो रहे थे काटपीट के 54 क्वेश्चन, तो उसका जो सिलेक्शन हो गया था 54 क्वेश्चन। तो ऐसे टफ नहीं मानना है आपको, 100 क्वेश्चन में से इतने तो आपके होने चाहिए। राजस्थान जीके के और हिंदी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लगभग आप 60 क्वेश्चन सही कर लोगे। ये आपको इसमें तो 54 क्वेश्चन ही करने थे पिछले वर्ष के पेपर में आपको सिलेक्शन लेने के लिए। तो इस साल भी लगभग 54 से थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा, तो 54 से आप 57 तक जा जाना, 57 क्वेश्चन बस इतने करने हैं आपको। और आपको क्वेश्चन नंबर 92, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वधु इच्छा वधुइच्छा, ये हमारा असुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी का क्वेश्चन है 93 थोड़े से बता देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखिए सूसी फर्स्ट सूसी सेकंड, ये क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं होते वैसे, क्योंकि अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो तुरंत आप ऑप्शन की पहचान कर लेते हैं। 93, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, तो बिना मतलब दखर देना, ये होगा। उसके बाद है दाल भात में मुसल संद, दाल भात में मुसल संद यानी, एक मिनट रुकना, सिर पर भूत सवार होना यानी वो होगा धुन लग जाना, ग होगा, ठीक है। सिर पर भूत सवार होना तो होगा धुन, फर्स्ट का ग, धुन लग जाना ये होगा, न कि बिना मतलब दखल देना है नहीं होगा। उसके बाद है दाल भात में मुसल संद, दाल भात में मुसल संद, तो वो होगा ये होगा बिना मतलब दखल देना, आपको भी मालूम होगा। उसके बाद है गुलर का फूल हो जाना, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, तो वो होगा कम दिखना, गुलर का फूल हो जाना ये होगा कम दिखना। फिर अंतिम रहा ताड़ का वृक्ष, तो किसी काम के न आने वाला, ताड़ का वृक्ष है किसी काम के न आने वाला, ये ऑप्शन होगा। तो कौन से ऑप्शन बन रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर है। सूसी फर्स्ट को सूसी सेकंड से मिलान करना, थोड़ी सी जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। मैंने जैसे 2 क्वेश्चन मैंने बताए, दोनों भी पहला क्वेश्चन से जल्दबाजी में आपको ऑप्शन गलत बता दिया, लेकिन जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, अंधकारी अंधकारी शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। क्वेश्चन नंबर 94, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महादेव एक राग विशेष, ऑप्शन नंबर बी। फिर 95, किसी विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, थोड़ा सा टाइम लेइए इस प्रश्न के लिए। 95, तो जो सभी पर्यायवाची शब्द आपस में कौन से हैं 95 में, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, धनंजय, पार्थ, कौंते और गुड़ाकेश, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अब अंतिम में 5 क्वेश्चन शेष रहे, क्लास को स्किप नहीं करना है। 96, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 96, जिसने ऋण चुका दिया है, उत्तमरण दे रखा है, पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्य दे रखा है, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति दे रखा है, और प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा दे रखा है। 96, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसने ऋण चुका दिया है, उत्तमरण, ये हमारा असंगत है। बाकी उपत्या का ये प्रश्न तो आप स्टार मानिए, 2025 में भी नोन आ जाएगा ये क्वेश्चन उपत्या का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, किस विकल्प में विलोम युग्म है? सभी, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अनुदित, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? 98,
तो शुद्ध शब्द हैं वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द मूल द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु समास तुरंत आपको पहचान करनी है कि पहला शब्द हमारा संख्यावाचक होगा। द्विगु नाम आ चुका है तो पहला शब्द हमारा संख्यावाचक होगा 99, तो वो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है सप्ताह और शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, उपसर्ग से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विकल्प है जो कि संगत है? सही उपसर्ग का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 100 तो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि हम लॉक कर देते हैं सु। स्वल्प, सौहार्द और सुसुप्त, इसमें सही उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। प्यारे साथियों, पूरे 100 क्वेश्चंस को फाइनल आंसर की से बताने की पूरी कोशिश की। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगती हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर